अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब? ठीक है। मैं 2018 में एक टूर पे गया था अपने कज़न के साथ बाइक पे, नॉर्दर्न एरियाज़। ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं गया था तो हमने बहुत सारी गलतियाँ की थी, बहुत इन्जॉय किया था, बहुत एडवेंचर किया था। तो उस पे ना दो मेन हमारे हादसे हुए थे ऐसे कि जो मतलब कि बहुत ही हैवी थे। तो मैंने उनको उसको याद को क्या नाम है याद करने के लिए इस वीडियो का सहारा लिया। और मैं पहले आपको बताऊंगा, वो पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा, दो स्टोरीज़ हैं। ठीक है। दो हादसे जो मेन थे वो बताऊंगा, जिसमें पहले हमारे साथ ये हुआ। पहले वो स्टोरी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए था, मतलब उसका जो मॉरल होगा, कंक्लूजन होगा और फिर एडवाइस होगी। इस तरह से ये स्टोरी व्लॉग है। तो स्टार्ट। हाँ जी, तो फिर हम इस तरह से सीन था कि हमारे टूर का तीसरा दिन था और हम जा रहे थे खुंजराब पास, पाक चाइना बॉर्डर। ठीक है। बाइक पे थे मैं और मेरा कज़न। ठीक है। तो तीसरे दिन हम सुबह सुबह निकले गिलगित से। ठीक है। सुबह 4 बजे 5 बजे निकल गए वहाँ से। ठीक है। हम घूमते फिरते हुंजा क्रॉस किया, हुंजा में पिक्चर से इंजॉय किया। उसके बाद आगे कोजाल आया, फिर वहाँ पे इंजॉय किया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक सुस्त बॉर्डर। ठीक है। तो सुस्त बॉर्डर में जब हम पहुँचे तो हम ऐसे कह रहे थे कि हमारा जो बाइक का फ्यूल था, पेट्रोल था, हमने उसका मतलब जब जब मतलब कि ख़त्म हो रहा था तो हम उसको फुल करवा लेते थे। तो जब हम सुस्त पहुँचे, सुस्त बॉर्डर, वो भी एक सुस्त बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। तो जब हम उस जगह पहुँचे खुंजराब पास से 80 किलोमीटर पीछे, तो मैंने अपने कज़न को बोला कि भाई बाइक में पेट्रोल चेक कर लो, क्या पता इस शहर से आगे कुछ ना मिले हमें पता भी नहीं था कि कुछ मिलना है या कुछ नहीं मिलना। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि बाइक में पेट्रोल चेक कर ले। तो हमने ना उसी से कुछ देर पहले हमने होंडा से पेट्रोल डलवा लिया था, मतलब टैंकी जो थी बाइक की वो फुल करवा ली, टैंक हमारा फुल था। तो हमने कहा, तो उसने मुझे आगे से कहा, मेरे कज़न ने, कि पेट्रोल बहुत है, हम वापस भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भी कहा जो हाँ अभी जो डलवाया वैसे क्या मसले की बात है। तो हम बड़े मज़े से चले गए। तो हम निकले जी गोजाल से जो खुंजराब पास है ना, वो 80 किलोमीटर्स है। ठीक है। और वो 80 किलोमीटर्स आप कह लें 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है इतना ज़्यादा है, वो रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। ओके जी, हम निकल गए बड़े मज़े से। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मज़े से एंजॉय करते, रास्ता भी ख़त्म नहीं हो रहा, थक भी रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, मतलब एडवेंचर सब कुछ साथ साथ चल रहा था। ठीक है। तो हम बड़े मज़े से बाइक पे जा रहे हैं एंजॉय करते करते। खुंजराब पास से 27 किलोमीटर पहले बाइक में पेट्रोल ख़त्म हुआ ऐसे। ठीक है। बाइक में 27 किलोमीटर पहले खुंजराब पास से बाइक में जो पहले ऑन पे लगा होता है, जो बाइकर्स उनको पता होगा, फिर उसको हमने लगा दिया रिज़र्व पे। ठीक है। रिज़र्व पे लगाया तो मैक्सिमम बहुत भी हुआ तो 5 किलोमीटर और हमारा बाइक चला। तो यू कैन से कि 25 to 30 किलोमीटर्स पहले जो है बाइक में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, सूख ही गया बाइक भाई। तो हमने कहा अब क्या करें। हमने कहा ना इधर कुछ ना उधर, खुंजराब पास जाना है हमने। ठीक है। वहाँ जाना ही जाना है, वापस हम जा नहीं सकते भाई, 50-60 किलोमीटर है। तो यार हमें ऐसा कोई, हम तो मतलब एकदम से वही हो गए कि अब करें क्या, करें तो करें क्या। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे पास कोई 6 फरिश्ते नाजिल हुए। गिलगित के बॉयज़ थे, 3 बाइक थे उनके पास और वो 6 लड़के बैठे हुए थे बाइक पे। ठीक है। वो लोग खुंजराब पास जा रहे थे गिलगित से ही। ठीक है। तो वो रुके, उन्होंने देखा कि यार ये लड़के खड़े हुए हैं, हम 2 ही थे, हम पूरे टूर पे 2 लड़के अकेले थे एक बाइक पे। ठीक है। ये 2 लड़के खड़े हुए हैं। तो उन्होंने रोक के हमसे पूछा कि भाई क्या मसला है। तो हमने बताया कि सर इस तरह हमारे बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमने खुंजराब पास जाना है और अब हमें समझ नहीं। हमने पहले उनसे पूछा कि बॉर्डर पे है पेट्रोल, कुछ मिल जाता है खाने पीने की जगह या कोई पेट्रोल वगैरह। तो वो कहते हैं ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलना, आपको पेट्रोल क्या इतने से कुछ खाने को भी नहीं मिलना। हमने कहा लो जी अब क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने परेशान नहीं होना। उन्होंने हमें सन ब्लॉक दिया, कहते हैं ये लगाओ यार, तुम क्या इतनी गर्मी में पागल हुए हुए हो, इसको लगाओ। मतलब गर्मी नहीं थी, धूप थी ना काफ़ी, तो ये लगाओ। हमने कहा ठीक है। वो इतने चिल आ गए थे हमारी यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो फिर हमने कहा यार अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि यार आप टेंशन मत लो, हमारे पास बाइक है 3। तो इतनी सी बॉटल मिली, वो जो नहीं होती लीटर की जो होती है एक, इतनी जो मतलब 30-40 रुपये की मिलती है, वो कहीं से मिली हमें। ठीक है। पहले एक बाइक में से पेट्रोल निकाला, हमारे बाइक में डाला, फिर दूसरे से निकाला, हमारे बाइक में डाला, फिर तीसरे से निकाला, हमारे बाइक में डाला। हमारे बाइक में इतना पेट्रोल हो गया कि हम थोड़ा सा आगे ट्रैवल आउट कर सकते थे। खैर हमने 3 बोतल्स निकाल के डाला, तकरीबन 1 लीटर बन गया, 1 या 1.5 2 लीटर बन गया होगा। हमने चलाया बाइक, वो हमारे पीछे हमारे साथ साथ। ठीक है। फिर हम गए उनके साथ साथ, आया, फिर ख़त्म हो गया पेट्रोल जी, फिर दोबारा उन्होंने डाला, फिर ख़त्म हो गया पेट्रोल, फिर दोबारा उन्होंने डाला। तो ये सीन हमारा खुंजराब पास तक चला। ठीक है। तो उन्होंने ओखिया सोखिया हमें पहुँचा दिया। ओखिया सोखिया क्या होता है यार, व्हाट द हेल। अच्छा, तो हमें उन्होंने खुंजराब पास पहुँचा दिया।
तो हमें उन्होंने खुंजराब पास पहुंचा दिया, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे बाइक लगाओ पार्किंग में, टेंशन बिल्कुल भी कोई ना लो, ठीक है। तो आप क्या नाम है, बस आओ जाओ बॉर्डर पे जाओ, पिक्चर्स वगैरह बनाओ, ठीक है। वो भी हमारे साथ आती थे, हमारे पास कैमरे भी थे, तो हमने उनकी पिक्चर्स भी बनाई, अपने साथ भी बनाएंगे सब पिक्चर, मैं दिखा भी दूँगा यहाँ पे। और फिर क्या नाम है, बड़े मज़े से हम लोग उनके साथ, उन्होंने जो वहाँ पे ना एक आर्मी का मतलब कि क्या कह सकते हैं, उनकी रहने की जगह गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए थे आर्मी के, वहाँ पे सिर्फ आर्मी एंटर हो सकती। तो उन वॉइस की ये पहचान थी उन आर्मी वालों के साथ भी। मैंने कहा वाह, वॉइस आर नॉट कमिंग स्लो। तो हम लोग, वो हमें ले गए उन गेस्ट हाउस के अंदर, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने आग लगाई हुई, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी हवा थी कि हमारी बिल्कुल ही तो जब वो हमें अंदर लेके गए उस गेस्ट हाउस में, वहाँ आग लगी हुई थी, आग के सामने बैठे, हाश गर्म, उन्होंने हमें खाने को दिया और ब्रेड और मक्खन लगा के। और फिर हमने क्या मैं एक जीन्स के ऊपर एक जीन्स और चढ़ाई, ठंड जो इतनी ज़्यादा थी। तो फिर हम वहाँ से, हमें वो आर्मी के जो पता नहीं कोई थे बड़े, वो कहते हैं कि बेटा आप टेंशन मत लें बिल्कुल भी, और ये यहाँ पे गिलगित की ये रवायात हैं, ये यहाँ के जो लोग आते हैं उनकी मदद करना, हम लोग पंजाब की तरह नहीं है। ये वजह उन्होंने कही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, हर कोई एक ऐसा नहीं होता। तो खैर हम वहाँ से फिर निकले, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह बना के खुंजाब पास से घंटा 1.5-2 घंटे एंजॉय करके हम निकल आए वापसी के लिए सुस्त बॉर्डर, मतलब कि रास्ते में पहला स्टॉप हमारा सुस्त बॉर्डर था। वो बॉयज़ हमारे साथ से रास्ते में, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई, हम चाय पीने के लिए बैठे वहाँ पे रास्ते में, खुंजाब पास से सुस्त बॉर्डर के बीच में ना एक ढाबे पे चाय पीने के लिए बैठे। तो चाय वहाँ पी, बैठ के गपशप लगाई उनके साथ, ये क्या करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे लड़के थे वो। तो फिर क्या नाम है, उन्होंने, हम चाय जब पी रहे तो पैसे देने के लिए मैं कसम मेरा उठा के जाके पैसे दूँ, मतलब कि बिल दें, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते थे। तो उन्होंने हमें वहीं से पकड़ लिया, कहते नहीं आप हमारे मेहमान हैं, पैसे तो हम आपको देने देंगे नहीं, जो मर्ज़ी कर लें आप। तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए हमसे। तो फिर वापसी पे भी यही सीन था, मतलब पेट्रोल ख़त्म हो रहा वो डाल रहे, पेट्रोल ख़त्म हो रहा वो डाल रहे, पेट्रोल ख़त्म हो रहा वो डाल रहे। तो एक पॉइंट आया सुस्त बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पीछे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब यू कैन से 10 to 15 किलोमीटर, मतलब कि 15 से 20 किलोमीटर ऐसा था, रह गया था सुस्त बॉर्डर। और उन तीनों के बाइक में पेट्रोल ख़त्म, हमारे बाइक में पेट्रोल ख़त्म, चारों बाइक इस टाइम आ गए थे रोड पे। तो मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आई कि अल्लाह की तरफ से ऐसा क्या करना हुआ कि हम तीनों की, चारों के बाइक में पेट्रोल जो थे वो बिल्कुल एंड हो चुके थे, और हम पता नहीं कैसे सुस्त बॉर्डर तक पहुँच गए थे। चलो एक ये हमारा फ़ायदा था कि जो वापसी पे ना निचाई थी, मतलब चढ़ाई नहीं थी, तो वो बाइक जो है वो काफ़ी स्पीड में जा रहा था, तो इतना रुक नहीं रहा था मतलब। तो खैर जब सुस्त बॉर्डर पहुँचे, फिर हमने अपने बाइक्स में टैंकी फुल करवाई। तो सुस्त बॉर्डर जब हम पहुँच गए, हमने अपने बाइक से टैंकी फुल करवा ली। तो यार हमने उन बॉयज़ का इतना शुक्रिया अदा किया, और ऑब्वियसली बात करना बनता भी था, जिन्होंने इतनी हेल्प की हमारी, इतनी हेल्प की कि हम बता नहीं सकते उन्होंने कितनी हेल्प की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हमने पहली गलती की, जब हम सुस्त बॉर्डर पहुँचे, हमें वहाँ से अपने बाइक की टैंकी जो थी वो फुल करवा लेनी चाहिए थी। बेशक उसमें थोड़ा सा पेट्रोल रहता था, बेशक वो फुल थी, बेशक वो हाफ़ थी तकरीबन। तो आप कभी जाएं कहीं भी बाइक पे या गाड़ी पे, तो अपनी जो गाड़ी और बाइक है उसकी जो टैंकी है वो लाजमी फुल रखें, और एक्स्ट्रा फ्यूल अपनी गाड़ी में अपने बाइक के साथ रखें। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यार आपके पास कम से कम टेंशन नहीं होगी यार कि हम भी दूर जा रहे हैं तो हमारे बाइक में पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा, या हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत है पेट्रोल हमारे पास। तो कंक्लूजन अब ये निकलता है कि यार आप कहीं जाएँ घूमने फिरने, तो वो मैं बता तो दिया मैंने, मॉरल कंक्लूजन एक ही होता है ना यार, हद होगी। तो ठीक है यार, एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि यार आप कहीं भी लंबे सफ़र पे निकलें, कहीं दूर जाएं, तो अपनी फुल तैयारी के साथ जाएं, ठीक है। और अगर बाइक पे जा रहे हैं तो फ्यूल जो है वो एक्स्ट्रा बॉटल्स में भी आप कैरी करें। गाड़ी में जा रहे हैं तो कैंस होते हैं, कैंस में आप जो है वो पेट्रोल लेके, जैसे हम खुंजराब पास और अभी जो कुमराड गया था उस तरह हम 40 लीटर्स लेके गए थे अपने साथ। तो इस चीज़ का ख्याल आप लोग लाज़मी रखें, कहीं जाएँ तो मुझे तो सबक मिल चुके हैं, ऐसे सबक मिल चुके हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं अब कहीं भी जाता हूँ तो हम जो है वो फुल तैयारी के साथ जाते हैं। तो ये सीन था। अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओहो, मैंने तो 2 स्टोरी सुनानी है, एक स्टोरी अभी रहती है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मेरे ख्याल 7 to 8 मिनट्स चली गई। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।